हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल के अंदर। आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी केवल लेकर के आए हैं। उस पर डिस्कशन करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को शेयर भी फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए। तो आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो वैकेंसी नई अभी निकल कर आई है, स्टेनो के लिए की वैकेंसी है। ये कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अपने पास वैकेंसी आई है। ये अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। और ये वैकेंसी है, बहुत ही खुशखबरी है स्टेनोग्राफर वाले बच्चों को, स्टेनो वाले बच्चों को जो बहुत जल्दी स्टेनोग्राफर बनने वाले हैं। तो उसके लिए नोटिस आउट हो गया। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए एग्जामिनेशन 2023, इसके लिए ये वैकेंसी है। तो देख लेते हैं कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब से कब है कि डेट्स जो है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की क्या है। 2 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। और लास्ट डेट कब रहेगी? 23 अगस्त तक लास्ट डेट रहेगी। 2 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक अपने से फॉर्म ऑनलाइन में लिए जाएंगे अपने से, ठीक है। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई अपने से करेक्शन हो जाती है, जैसे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर नेम में, मदर नेम में कुछ भी करेक्शन हो जाती है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये 2 दिन के 24 अगस्त और 25 अगस्त को करेक्शन के लिए ये विंडो खुलेगी। आप फॉर्म को एक बार दोबारा खोल के उसमें करेक्शन को सही कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की डेट तो नहीं दी है इसके अंदर अपने को, एक जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो डेट तो नहीं दिया पर तो मंथ दे दिया है कि अक्टूबर 2023 के अंदर इसका अपने को एग्ज़ाम होना है, ठीक। तो ये जो वैकेंसी है वो रहेगी अपनी कंप्यूटर बेस्ड वैकेंसी है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो ग्रेड सी और ग्रेड सी के लिए भी है और ग्रेड डी के लिए भी है। दोनों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए टेंटेटिव वैकेंसी दी हुई है। तो आप इसमें से वैकेंसियाँ अपने को डिटेल में दी रखी हैं कि कौन से कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें कहाँ हैं। ये इनका ग्रेड पे दे रखी है, अच्छी खासी ग्रेड पे है अपना। अभी देख लेते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंदर 25 सीटें यहाँ निकली हुई हैं, 25 सीटें हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें 30 सीटें निकली हुई हैं, 30 सीटें हैं। ये ग्रेड ये सी की वैकेंसी सीटें हैं। देखिए ग्रेड सी की है, ये ग्रेड सी की है। तो टोटल ग्रेड सी के लिए जो वैकेंसी है वो 93 से है, 93 है। पूरी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। जो इसका लिंक है पीडीएफ का वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी टेंटेटिव वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की है। ग्रेड डी के जो वैकेंसी है वो उसकी डिटेल ये दी हुई है यहाँ पर। टोटल वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है, जो उसमें टोटल वैकेंसी निकली 392 है। बाकी तो सभी डिपार्टमेंट में, मैंने पहले भी आपको बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि स्टेनोग्राफर की सीटें, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां स्टेनोग्राफर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर डिपार्टमेंट में पड़ती है। अगर आप चाहो तो इधर से सारे डिपार्टमेंट पढ़ लेना और आपको पता चल जाएगा किस किस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की ज़रूरत होती है। तो आगे चलते हैं। ये वैकेंसी के सारे ये डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, इनकी पे स्केल दी हुई है और ये इनकी सीटों का जो इनके लिए रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए ये सीटों का डिटेल दी हुई है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो अपन देख लेते हैं, 1114 सीटें हैं किसके अंदर, ग्रेड डी के अंदर। तो कुल मिला के ग्रेड सी और ग्रेड डी के अंदर 1207 सीट है। अच्छी खासी सीट है अपने पास, बहुत सारी सीटें निकल के आई हैं इस बार। एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्टेनोग्राफर जो ग्रेड सी है उसके लिए 18 से 30 साल तक अपने पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये इसके जो
मतलब जो डेट है और कितने ईयर तक है, कहाँ से काउंट होगी, वो जिस दिन अपन फॉर्म भरते हैं ना, जिस दिन भी आप फॉर्म भरोगे उस दिन ही तक आपका ये काउंट कर लेगा कि आप 18 से 30 के अंदर आ रहे हो, या फिर आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलती है कैटेगरी के हिसाब से, उसके हिसाब से आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये वाली बात इसमें ध्यान रखनी थी। तो वो ग्रेड सी के लिए तो 18 से 30 है, और ग्रेड डी के लिए जो 18 से 27 है, 18 से 27 है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC/ST को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, PWD वाले को 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन को, ये एक्स सर्विसमैन वगैरह उनको किसी को 40 साल भी, ये पूरी डिटेल इसके अंदर दी हुई है, आप तो यहाँ से देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है अपने पास वो क्या चाहिए। तो इसमें ज़्यादा 18 साल की एज होनी चाहिए और अपने पास 12th पास आउट होना चाहिए। 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, आप स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th हो जो आपको किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस है, एरिया के हिसाब से सेंटर दिए हुए हैं। जिस रीजन के, सेंट्रल रीजन ऑफ, जैसे CR में है तो बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, ये सेंट्रल दिए हुए हैं। हर कैंडिडेट 3 ही सेंटर भर सकता है। कोई भी वो फॉर्म भरते वक्त आपको पता चल जाएगा कि जब आप सेंटर चूज करते हो कि मेरा एग्जाम वहाँ होना चाहिए, तो हर कैंडिडेट है वो 3 सेंटर ही भर सकता है। तो ये सेंटर रीजन के हिसाब से सेंटर दिए हुए हैं, सेंटर के नाम हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के एग्जाम में अपने पास क्या स्कीम रहने वाली है, इसकी सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम है, तो वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट रहेगा अपने पास रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश में। इंग्लिश का वेटेज इसके अंदर अच्छा खासा है, इंग्लिश का वेटेज है 100 ही क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ही है। रीजनिंग है जो 50 नंबर की है, 50 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस है, उसमें 50 नंबर का 50 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन टाइम अपने पास होगा जो 2 घंटे मिल जाएंगे, और 2 घंटे अपने पास आराम से इसका टाइम मिल जाएगा। तो ये अपना पेपर है। एक और देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर विल भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, दोनों साइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अपने को पेपर है जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि देयर विल भी नेगेटिव, हाँ ये बात आपको ध्यान से देखना है कि पहले इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.25 की थी, 0.25 की थी। अभी कुछ टाइम से इन्होंने क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया, इस बार तो चेंज कर दिया। इसको ध्यान में रखना है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, 1/3 का इन्होंने रख दिया है। तो इसका 1/3 का मतलब हो गया 0.33, 0.33 का अपना इनको नेगेटिव मार्किंग है हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पहले था इसमें 0.25 का था, इस बार इन्होंने 0.33 रख दिया है। एक बात और इन्होंने साफ साफ लिखी है, अगर आप तो हिंदी स्टेनोग्राफर हो या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो, आप हिंदी से एग्जाम दे रहे हो, तो जब आपका प्रोबेशनल पीरियड होगा तो उसके अंदर आपको इंग्लिश स्टेनो सीखनी पड़ेगी, ठीक है, तब सीखनी पड़ेगी, अब की बात नहीं है। और अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो और इंग्लिश से आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जो आपका 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड होगा वहां पर आपको हिंदी में स्टेनो सीखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये बात कर लेते हैं कि सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस रिसोर्स का रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा, जो अपने ही चैनल के ऊपर इसकी तैयारी करवाई जा रही है रीजनिंग की, सारे के सारे वही टॉपिक हैं, जैसे अर्थमेटिकल है, नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज भी है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी है, सिंबल्स भी हैं, विजुअलिटी भी है, स्पेस है, डिफरेंस है, जजमेंट है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो अपने चल रहे हैं रीजनिंग के, अपने चैनल के ऊपर भी है। तो जनरल जो अवेयरनेस के अंदर क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपने को जनरल अवेयरनेस के अंदर स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। बाकी हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है, जनरल पॉलिटी है, सभी से 2-2, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से भी पूछे जाएंगे, मैथ नहीं है इसके अंदर, बस मैथ नहीं है। और रीजनिंग का तो रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं ना कि आप पहले के पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से हर बच्चे से बन जाते हैं। जो कोचिंग करते हैं उनसे तो बनने ही बनने, जो नहीं भी करते उनसे भी बन जाते हैं। तो ये रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी आने वाली है इसके अंदर। और ये जनरल अवेयरनेस के अंदर ये वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसका भी अच्छा खासा वेटेज है इसके अंदर, वही
सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वोकेबलरी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैरे हैं उनको पढ़ना है, एडवर्ब्स है, वर्ब है, आइडियम्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव है, एक्टिव है, नरेशंस है, सारा कुछ है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर, इंग्लिश का भी अच्छा खासा वेटेज इसके अंदर है, 100 नंबर का एग्जाम है। फिर उसके बाद स्किल होना है, इसके ऊपर एक पूरी एक वीडियो बना देंगे कि स्किल कैसे होता है, कैसे क्या होगा, कितने मिनट का क्या रहेगा, वो सारा इसके अंदर बना देंगे। ठीक है, तो ये स्किल के अंदर जो स्किल होगा अपना, जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है अपना, वो प्री क्लियर हो जाने के बाद जब स्किल होगा तो वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है, इंग्लिश वाले के लिए क्या कहा गया है, टाइम पीरियड उसको क्या मिलेगा, 50 मिनट मिलेगी। और जो हैंडीकैप्ड वगैरह है, जिनको विजुअलिटी की दिक्कत है, तो उनके लिए अलग से ही टाइम दिया हुआ है। और जो नॉर्मल है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के हैं और इंग्लिश के हैं, तो उनको 40 मिनट उसको ट्रांसलेट करने के लिए मिलेगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है और उसके हिंदी में अगर स्टेनोग्राफर है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए 55 मिनट मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या रहेगा इसके अंदर कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी उसको 30% लेके आने हैं, ओबीसी या 25 लेके आने, ऑल अदर कैटेगरी 20% लेके आने हैं। इनमें क्या है कि जो अपने को मिनिमम क्वालिफाई नंबर है उनको ध्यान में नहीं रखना है, उनको ध्यान में नहीं रखना। 200 नंबर का पेपर है। पिछले बार जैसे कि ओबीसी की जो भी मेरिट गई थी वो 212 के लगभग गई थी, और ऐसे ही 120-25 के इसके गई थी अनरिजर्व वालों की। तो अपने को क्या करना है, पास मार्किंग को मायने नहीं रखता कि पास मार्किंग कितनी चाहिए, हमें तो मेरिट में जो अपना सिलेक्शन होता है वो मेरिट कट करनी होती है। बस इसी के बारे में ये थोड़ी जानकारियाँ दी हुई हैं, आप यहाँ से पीडीएफ में से देख सकते हैं अच्छे से। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई वैकेंसी या किसी नए टॉपिक के साथ। आपसे उससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर जो स्टेनो का है पूरा का पूरा कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। तो आप लगे रहिए, तैयारी करिए जोर शोर से, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ गई है और एसएससी में भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ गई है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।